हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। मैं फिर से हाजिर हूं आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 लेकर। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गाउस के नियम को यूज करते हुए। गोला यानी कि इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्फेयर। ठीक है, तो गोला जो होता है हमारे पास दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है चालक गोला मतलब कंडक्टिंग स्फेयर, और एक होता है हमारा कुचालक या अचालक मतलब इंसुलेटिंग स्फेयर। ठीक है, चालक गोले जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खोखला और एक होता है ठोस। ठीक है बच्चों, कुचालक भी दो प्रकार का, कुचालक खोखला और कुचालक ठोस। तो बच्चों यहां पर जो गोलों के प्रकार हो जाते हैं वो चार प्रकार के गोले हो जाते हैं, चालक खोखला, चालक ठोस, कुचालक खोखला, कुचालक ठोस। लेकिन हम दो प्रकार से ही निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं खोखले गोले की। ठीक है, खोखला गोला क्या होता है कि एक स्फेयर है, ठीक है, एक खोखला गोला है, उस गोले को हम चार्ज दे दें। अब चार्ज देंगे तो अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर कोई द्रव्यमान ही नहीं, अंदर से खोखला है, तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। सारा आवेश क्या हो जाएगा, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। खोखले गोले के केस में, खोखले गोले के केस में क्या हो जाएगा, सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, चाहे यह कुचालक गोला हो चाहे यह चालक गोला हो। तो मैं क्या कह दूंगा, चालक खोखला और कुचालक खोखला बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते हैं। खोखला गोला बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि अंदर कोई द्रव्यमान नहीं है, तो बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। तो यहां पर आवेश आ नहीं सकता क्योंकि खोखला है ऑलरेडी, तो बाहर सारा का सारा पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा आवेश। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ठोस गोले की, और ठोस भी कौन सा, चालक वाला। अब मैंने एक ठोस गोला लिया, ठीक है, हमारे पास एक ठोस गोला है और यह है चालक ठोस। अब आप जानते हैं कि चालक गोलों की जो विशेषता होती है कि हम चालक वस्तु को जब भी आवेश देंगे तो सारा का सारा आवेश क्या हो जाएगा, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब मैं इसको आवेश दूं सब तरफ, लेकिन वो आवेश अंदर रुकेगा ही नहीं, वो सारा का सारा इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह देंगे कि खोखला गोला और चालक गोला, चालक वाला जो ठोस गोला होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बिहेवियर दर्शाएगा जिस तरीके से खोखला गोला दर्शाता है। क्योंकि खोखले गोले की भी आवेश अंदर नहीं होता, पृष्ठ पर होता है, और चालक गोले में भी अंदर रह नहीं पाता, सारा पृष्ठ पर आ जाता है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि खोखला गोला चाहे वो चालक हो चाहे वो कुचालक हो, और चालक वाला ठोस गोला, मतलब ये और ये तीनों एग्जैक्टली सेम बिहेवियर दर्शाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अपन सेम तरीके से कर सकते हैं तीनों के लिए। दूसरी बात हम करते हैं ठोस की, तो ये डिफरेंट होता है, क्योंकि कुचालक ठोस में क्या होगा कि मैं एक गोला है उसको आवेश दूंगा तो वो सब तरफ आयतन में समान रूप से वितरित होगा, तो वो डिफरेंट होगा। तो हम दो प्रकार की बात करेंगे। एक तरीका ये कि इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, वो पूरा एग्जैक्टली सेम होगा, और दूसरा कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमको क्या करना है, समरूप आवेशित गोलीय कोश यानी कि खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। मतलब हमारे पास एक खोखला गोला है, गोलीय कोश भी लिखा होता है कई जगह पे, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब खोखला गोला। खोखले गोले के कारण अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बच्चों ये वाला और इससे आगे आने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 12th जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल इन एग्जाम्स में इससे या उस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बच्चों हमारे पास एक खोखला गोला है जो कि समरूप आवेशित है, यानी कि इसके ऊपर आवेश को हमने समान रूप से वितरित कर रखा है। ठीक है, हम चाहें भी तो भी इसके अंदर आवेश नहीं दे सकते क्योंकि खोखला गोला है, ठीक है ना, और खोखले गोले के अंदर द्रव्यमान नहीं होता, और अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश का अस्तित्व भी संभव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, इसका सेंटर ओ, इसको हमने क्यू आवेश दे रखा है, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो अपन सिग्मा मान लेते हैं। तो यहां से सिग्मा की अगर बात करें तो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी हमारी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है ना, तो Q हो जाएगा और नीचे हो जाएगा S, मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसको हम अभी छोड़ देते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, इस गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, इस गोले के बाहर वाले पॉइंट पे, इस गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु होगा उस पे, और इस गोले के अंदर। तो 3 अलग अलग तरीके होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। गोले के बाहर स्थित कोई बिंदु होगा, वहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब इस गोले से स्मॉल आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है, यहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर मतलब ये जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी हमारे कैपिटल आर यानी गोले की त्रिज्या से। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको लगाना है गाउस का नियम, और गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ता है गाउसियन पृष्ठ। तो मैं क्या करूंगा, इस गोले के ऊपर इस स्मॉल आर त्रिज्या के एक और गोले की कल्पना करूंगा, जिसे मैं कह दूंगा कि ये हमारा गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा। तो ये हमारा जो ब्लैक कलर का है, ये हमारा क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है बच्चों, अब इस गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है वो देख लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, मतलब हमारा सबमिशन क्यू जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो इस गाउसियन पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है, सारा का सारा आवेश जो हमारे इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोले पे है वो सारा का सारा इसने परिबद्ध कर रखा है। तो वो सबमिशन क्यू की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चों, अब हम लगा देंगे गाउस का नियम। गाउस के नियम से गाउस सर कहते हैं फाई इक्वल टू सबमिशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे ई डॉट डी एस। तो देखो इस पी पॉइंट पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूं जिसको हम कहेंगे डी एस, और उस डी एस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से बाहर की तरफ, ये हो जाएगा हमारा डी एस वेक्टर की डायरेक्शन। ये डी एस यहां पर एलिमेंट लिया हमने, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि वो भी क्या होता है, त्रिज्यता बाहर की तरफ। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हो गई ई और डीएस की, तो हम यहां लिख देते हैं। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, इक्वल टू सबमिशन क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल क्यू अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। और दूसरी बात, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो आर दूरी पर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आर दूरी पर सेम होगा, यहां 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 मतलब पूरे पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी चीज नियत होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं समाकलन से। ई बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा डी एस, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ईडीएस। अब देखो जो डीएस है उसका समाकलन, मतलब इस छोटे से पॉइंट का समाकलन अगर मैं करूंगा तो पूरे गोले का पृष्ठ मिल जाएगा। मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि डीएस जो है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4 पाई इंटू उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लिख देंगे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको E की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आर दूरी पर। ठीक है बच्चों, हम चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं यहां पर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह मैं लिख देता हूं सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो उसको यहां लिख देते हैं। तो वैल्यू जो हमारी बचेगी वो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब हम बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठ पर किसी इस बिंदु पर, पृष्ठ पर मतलब इस गोले के, इस बार हम इस गॉसियन पृष्ठ को मिटा देंगे। पृष्ठ पर मतलब यहां 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 कहीं पे, ठीक है ना। मतलब उस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 के अंदर, जो इक्वेशन 2 आई थी हमारी, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, समीकरण 2 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 जो थी वो हमारी कुछ ऐसी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था, और स्मॉल आर की जगह मुझे कैपिटल आर रखना है, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं ई आउट, सॉरी ई सरफेस लिख देते हैं, उसको आप ई आउट लिख देना, जो फर्स्ट वाला निकाला था अपन ने। ये क्या हो जाएगा, ई सरफेस, इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। उस सिग्मा की फॉर्म में अगर लिखना हो तो सिग्मा की फॉर्म में जो ई एस आएगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर था सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहां स्मॉल आर स्क्वायर की जगह मुझे क्या रखना है, कैपिटल आर। तो ये दोनों कट जाएंगे और यहां पर सरफेस की जो वैल्यू आ जाएगी ई सरफेस, वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी जो किसी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम गोले के अंदर, मतलब गोला जो है उसके अंदर कोई पॉइंट हो, थर्ड पॉइंट। गोले के अंदर मतलब यहां पर कहीं पे, यहां पे, तो उस केस में जैसे मान लो मैं बोल देता हूं यहां पर कहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो स्मॉल दूरी ये आर हो जाएगी, ये स्मॉल आर दूरी जो होगी, तो ये स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी कैपिटल आर से छोटी होगी। उस केस में स्मॉल आर विल बी लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं लिखता हूं कि जो गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मान लो किसी पॉइंट, यहां पी पॉइंट है आर दूरी पर, तो मुझे क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा गोले के अंदर निकालने के लिए। और गॉसियन पृष्ठ में क्या बोलूंगा, आर त्रिज्या का गोला। तो ये इस बार हमारा जो ब्लैक वाला छोटा वाला जो गोला है वो हमारा हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सबमिशन क्यू। अब देखो ध्यान से देखना, इस गॉसियन पृष्ठ जो है ब्लैक वाला, इसने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है, कोई नहीं कर रखा, क्योंकि सारा का सारा आवेश क्या है, सरफेस पे है। इस ब्लैक वाले गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश परिबद्ध नहीं है। सबमिशन क्यू की वैल्यू यहां पर 0 है, और अगर सबमिशन क्यू की वैल्यू 0 है तो हम गाउस का नियम से हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख दूंगा सबमिशन क्यू इज इक्वल टू 0, इसलिए ई बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। हम जब फॉर्मूला लगाएंगे फाई इक्वल टू, या फिर ये वाला फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सबमिशन क्यू की वैल्यू 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि परिबद्ध आवेश सबमिशन क्यू इक्वल टू 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहां पर क्या हो जाएगी 0। यहां ई इन लिख देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे गोले के अंदर क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। तो बच्चों मैं वापस से फॉर्मूले तीनों लिख देता हूं। जो ई आउट आया था हमारा, वो हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो ई सरफेस आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फिर आया था हमारा ई इन, जो कि आया था 0। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी दूरी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे हम दूरी के साथ। अब दूरी की बात करें तो मैं सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं, जिसको मैं लिख देता हूं r इज इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब ये सरफेस वाला पॉइंट है, मतलब हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं r इक्वल टू 0 से, तो हम r इक्वल टू 0 से, सॉरी हाँ, स्मॉल r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो पृष्ठ तक जाएंगे, फिर पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ r इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया हमने, और बढ़ते बढ़ते पृष्ठ पर आए, और फिर पृष्ठ से आगे निकल गए। तो इस अंदर के जो पॉइंट्स होंगे उनको हम लिख सकते हैं r इज लेस देन कैपिटल आर, और बाहर वाले पॉइंट है उनको लिख सकते हैं r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है बच्चों।
तो R इज लेस देन कैपिटल R के लिए मतलब अंदर वाले पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां 0 बताओगे, ग्राफ में 0 बताओगे। फिर R इज इक्वल टू कैपिटल R पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि होती है 1/4πε0 Q/r²। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 Q/R²। ये वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है इस पॉइंट पर, पृष्ठ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां की बात करें तो देखो यहां पर स्मॉल r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये डिपेंड नहीं कर रहा, वो वेरी कर रहा है। तो वेरी करेगा वो इस तरीके से करेगा, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करेगा, यहां पर वैल्यू है हमारी 1/4πε0 Q/R², और यहां क्या होगा, इस तरीके से वेरी करेगा। मतलब E जो होगा, E आउट, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। और ये कोई ग्राफ होगा नहीं, मतलब स्टार्टिंग यहां से होगी, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसका डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम होगा, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, क्योंकि गोली कोष जो होता है या खोखला गोला जो होता है वो क्या करता है, चालक ठोस गोले की तरह बिहेव करता है, क्योंकि चालक गोले में भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अब बात करेंगे हम समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण। अब इंसुलेटिंग स्फेयर की वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमारे पास एक गोला है जो कि कुचालक है। अब कुचालक गोला जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कुचालक गोले में हम जब आवेश देंगे तो वो समान रूप से पूरे आयतन में वितरित होगा, वो पृष्ठ पर वितरित नहीं होगा, वो सारे आयतन में वितरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा टोटल क्यू आवेश है। इसकी जो त्रिज्या है वो हम बता देते हैं कैपिटल R, इसका सेंटर O, और पृष्ठ आवेश घनत्व इस बार जो होगा, इस बार पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं होगा क्योंकि सारे आयतन में वितरित है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका आयतन आवेश घनत्व होगा रो। तो हम यहां पे R की वैल्यू, रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। रो हो जाएगा Q/आयतन, Q/V, और V की वैल्यू कितनी होती है, Q। इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R³। तो यहां से Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू रो। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं। अब सेम तरीके से इस आवेशित कुचालक गोले के कारण बाहर, पृष्ठ पर और अंदर स्थित बिंदुओं पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोले के बाहर यानी कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बाहर मतलब यहां पर कहीं पे ये स्मॉल r और इस किसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस P पॉइंट जो r दूरी का जो है वो एक गाउसियन पृष्ठ मान लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गाउसियन पृष्ठ। अब इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की बात कर लेंगे। तो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, देखो सबमिशन Q की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, सबमिशन Q बराबर हो जाएगा कैपिटल Q। ठीक है ना, क्योंकि इस गाउसियन पृष्ठ ने सारा का सारा आवेश परिबद्ध कर रखा है। तो इस केस में भी सेम चीज होगी। यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, गाउस का नियम लगाऊंगा। गाउस के नियम से, गाउस का नियम कहता है फाई इक्वल टू समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सबमिशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं ds, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा बाहर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर की दिशा इस तरीके से हो जाएगी। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इसकी वजह से त्रिज्यता बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस केस में भी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में भी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा
ई डी एस कोस 0 डिग्री बराबर सबमिशन क्यू की जगह मैं क्यू लिख देता हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि यहां इस पूरे पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा ई, अंदर बचेगा डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब ds सेम तरीके से यहां पर ds जो होगा वो गोले का क्या है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ds का समाकलन करूंगा तो ये स्मॉल r त्रिज्या का गोला, तो वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे लिख देंगे e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी जैसी वहां पर आई थी, q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको मैं अगर रो की टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो उस केस में इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह ये वैल्यू रख देता हूं मैं, क्यू की जगह वैल्यू रखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और नीचे क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। तो जो कट रहा है काट दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो की टर्म्स में। ठीक है बच्चों, इसको उतार लीजिए आप। अब बात कर लेते हैं हम गोले के पृष्ठ पर। तो सेम चीज यहां पर भी होगी, गोले के पृष्ठ यानी कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो आपको कुछ नहीं करना, जो हमारी समीकरण 2 आई थी उसमें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखना है। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, तो वहां पर स्मॉल r में कैपिटल R रखूंगा तो यहां पर ई सरफेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल r की जगह हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्यू की टर्म्स में, और वो फॉर्मूला जो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं हम, और रो की टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा ई एस इक्वल टू, वहां पर था रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या करेंगे, r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा r टाइम्स, तो ई एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, इनसाइड ऑफ स्फेयर। तो गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी कि स्मॉल r विल बी लेस देन कैपिटल R। मतलब इस बार हम इस गाउसियन पृष्ठ को मिटा देते हैं और एक नया गाउसियन पृष्ठ हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पर हमारा गोला है और मुझे मान लो इस गोले के अंदर किसी पॉइंट, यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं बोलूंगा इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई P पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गाउसियन पृष्ठ मानेंगे, और गाउसियन पृष्ठ कौन सा लेंगे, स्मॉल r त्रिज्या वाला गाउसियन पृष्ठ अंदर ही अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो स्मॉल r त्रिज्या वाला जो गाउसियन पृष्ठ है, इस केस में क्या होगा कि जो परिबद्ध आवेश होगा, मैं लिख दूं गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा, देखो इस बार जो सिग्मा क्यू होगा ना, इस बार जो सिग्मा क्यू होगा वो क्यू नहीं होगा, क्योंकि ना तो क्यू होगा ना जीरो होगा। क्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंदर कुछ आवेश है और वो क्यू के बराबर नहीं है और वो जीरो के बराबर नहीं है। तो मैं उसको क्यू डैश मान लेता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं क्यू डैश। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पर हम बात कर लें कि आवेश निकालना है मुझे कि इस गोले ने कितना आवेश ले रखा है। जो हमारा स्मॉल r त्रिज्या का जो गोला है अंदर वाला, उसने कितना आवेश ले रखा है, मतलब क्यू डैश का मान कितना है।
तो बच्चों क्यू डैश की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व रो है, तो इसके ऊपर भी पृष्ठ आवेश घनत्व रो ही होगा। तो यहां का जो रो होगा अंदर वाले गोले का रो जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू डैश अपॉन इसका वॉल्यूम, इसका आयतन। रो बराबर कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन इस गोले का आयतन, मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से क्यू डैश का मान कितना आ जाएगा, यहां से क्यू डैश का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां से क्यू डैश जो आएगा वो आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, और रो की वैल्यू यहां पर है, सॉरी ये रही रो की वैल्यू। तो रो की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो क्यू डैश की जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इस वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे। तो गाउस का नियम लगाते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं गाउस के नियम से गाउस का नियम कहता है फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की बात करेंगे, तो यहां पर कोई डी एस वेक्टर ले लेते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब थीटा इक्वल टू यहां पर भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, और ई भी सेम है, तो मैं यहां सीधा कर रहा हूं, ई निकाल रहा हूं बाहर, अंदर में रख रहा हूं डीएस वेक्टर, डीएस को ईडीएस को 0 होगा, को 0 1 हो जाएगा, तो ई बाहर निकाल लिया, डीएस अंदर बच गया। सबमिशन क्यू की जगह मैंने लिख दिया क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसकी जगह आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और यहां आ जाएगा आर स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे तो क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कट जाएगा आर टाइम्स स्मॉल आर टाइम्स, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा ई इनसाइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा चेंज होता है। अगर आप रो की टर्म्स में लिखना चाहो तो रो की टर्म्स में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहां भी कर देते हैं अपन काम, तो ई इन कितना हो जाएगा उस केस में, ऊपर रख दूंगा मैं क्यू की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, रो के टर्म्स में स्मॉल आर ऑलरेडी था फॉर्मूले में, यहां लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो काट लीजिए जो कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ई इनसाइड का कुछ अलग गोले के लिए वो बन जाएगा हमारा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाएगा स्मॉल आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा क्यू की टर्म्स में है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, और ये हमारा जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा रो की टर्म्स में, ये क्यू की टर्म्स में, ये रो की टर्म्स में, दोनों फॉर्मूले काम आते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, तीनों फॉर्मूले लिख लेता हूं। ई आउटसाइड कितना आया था, ई आउटसाइड जो आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इनसाइड कितना आया था, पहले 0 आया था, इस बार 0 नहीं आया था, इस बार आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, इसकी निर्भरता देखनी है दूरी के साथ। मेरे को बनाना है ग्राफ, मुझे बनाना क्या है, ग्राफ बनाना है दूरी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इधर मैं ले लूंगा वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर ले लूंगा एक्स एक्सिस पे स्मॉल आर। ठीक है ना, मतलब दूरी। अब दूरी को भी मैं वैसे ही बांट लेता हूं कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इस केस में जब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब गोले के जो इनसाइड पॉइंट्स थे वहां पर क्या था, देखो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दूंगा। फिर सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू वाला है, वो स्मॉल आर
का कोई स्मॉल आर नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब स्मॉल आर पर वो डिपेंड नहीं करता, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कि ये जो वैल्यू हो जाएगी वो ये वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद की बात करें तो हम क्या बोल देंगे, फिर इसके बाद बाहर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। देखिए जो ग्राफ आते हैं दोनों टॉपिक्स के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो NTSC का एग्जाम हुआ था वहां पर भी ये ग्राफ पूछा गया था, ठीक है बच्चों।